सर आपको डायरेक्ट मैंने एक टीवी चैनल पे देखा, आपको वहाँ जब मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को आपने एड्रेस किया तो आपको आपके सामने ही कहा गया कि आप भाजपा प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, और सोशल मीडिया में भी मैंने देखा कि आपको संघी और इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो सर इस आरोप को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारा लेफ्ट या सेकुलर स्पेस है भारत में, जो विमर्श का, खास तौर से जो लेफ्ट से जुड़ा हुआ स्पेस है, वो हिंदू सांप्रदायिकता पर, हिंदू कट्टरता पर तो पूरा जम के हमला करता है। लेकिन जैसे ही मुस्लिम कट्टरता की या रेडिकल इस्लाम की बात आ जाए तो वो बगल से पक्की गली से निकल जाता है। उसे कई बार लगता है कि अगर हम मुस्लिम कट्टरता पे हमला करेंगे तो हमें हिंदुत्ववादी कहा जाएगा या हमारा सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा, हम मशकूक हो जाएंगे, संदिग्ध हो जाएंगे। जी मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मेरा तो विश्वास इसमें है कि वो सांप्रदायिकता किसी भी शेड की हो, किसी भी तबके की हो, उसका विरोध करना चाहिए। मेरा ये मानना जरूर है कि देखिए, जो बहुसंख्यक समाज की सांप्रदायिकता होती है वो ज़्यादा खतरनाक है। भारत के संदर्भ में आप उसे हिंदू सांप्रदायिकता कह सकते हैं, पाकिस्तान के संदर्भ में इस्लामी सांप्रदायिकता कह सकते हैं, क्योंकि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता कई बार स्टेट पर कब्जा कर लेती है। लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी की सांप्रदायिकता भी उतनी ही खतरनाक है। उसकी वजह यह है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए खाद का काम करती है। बल्कि माइनॉरिटी जो सांप्रदायिकता है वो तो अपने वर्ग के लोगों को ही नुकसान पहुंचाती है। देखिए, मुझे एक बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण देने का मौका मिला और वहाँ 5 वक्ता थे, उनमें एक मैं भी था। मैंने देखा कि जितने वक्ता थे वो सभी हिंदुत्व पर, आरएसएस पे हमला कर रहे थे और खूब तालियां बटोर रहे थे। जाहिर है कि जो हमारा श्रोता वर्ग था वो तो मुख्य रूप से मुसलमान बच्चे थे, स्टूडेंट थे, वहाँ के टीचर्स थे। इत्तेफाक से मैं अध्यक्षता कर रहा था तो मुझे आखिर में बोलने का मौका मिला। तो मैंने कहा, भाई देखिए, मैं भी चाहूँ तो आपके सामने हिंदुत्व पर और आरएसएस पे हमला करके तालियां वसूल सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि आरएसएस या हिंदुत्व से तो आप वाकिफी है उसके खतरों से, और आप सबसे ज्यादा पीड़ित है, तो आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानेगा। लेकिन मैं यहाँ ये बताने आया हूँ आपको, ये 1994 या 95 का साल था। तो मैंने कहा, मैं तो आपसे ये आग्रह करने आया हूँ कि 1995 में अब अल्लाह की हुकूमत नहीं कायम हो सकती। अगर कोई आपको ये आके बता रहा है कि शरिया निज़ाम कायम करे तो आपका दुश्मन है वो बहुसंख्यक समाज को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब तो ये जो धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई है ये हम सबको मिलजुल के लड़नी चाहिए, और पूरे देश में, पूरे देश क्या, पूरी दुनिया में हमें ये बात कहनी चाहिए कि भाई सेकुलरिज्म सिर्फ भारत के लिए ज़रूरी नहीं है, सेकुलरिज्म सऊदी अरब के लिए भी ज़रूरी है, सेकुलरिज्म ईरान के लिए भी ज़रूरी है, सेकुलरिज्म कम से कम हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है जिसकी एक एक छोटी से बड़ी घटना से हम प्रभावित होते हैं। हमें मांग करनी चाहिए कि वहाँ भी सेकुलर निज़ाम होना चाहिए। तो ये तो मेरा एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है और मैं हमेशा इसी पे कायम रहा हूँ। ये भी बहुत आश्चर्य की बात है कि जब आप हिंदू सांप्रदायिकता पे चोट करते हैं, बोलते हैं, तो सारा अशराफ वर्ग आपको दूल्हा बना के सर पे रख के घुमाता है, लेकिन जब आप मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय का प्रश्न उठा रहे हैं तो इस्लामोफोबिक और आरएसएस का एजेंट और भाजपा का प्रवक्ता, इस तरह की बात कही जाती है। अच्छा सर, मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण दर्शकों को भी बताता चलूं कि जो पसमानदा कार्यकर्ता हैं जो लगातार मुस्लिम समाज में इस चीज को लेके आगे चल रहे हैं, मुस्लिम सांप्रदायिकता पे से लड़ रहे हैं, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए लगातार संघी और भाजपा और भाजपाई, मेरे ऊपर भी आरोप है और भी हमारे जो सारे कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर आरोप है। तो सर क्या ये मान लिया जाए कि ये सिर्फ उस विमर्श को पीछे करने के लिए, सामाजिक न्याय की मांग को मुस्लिम समाज में उसको पीछे करने के लिए इस तरह बहस न करके, उस पर चर्चा न करके, जो रैशनलिज्म की जो बात होती है कि तर्क वितर्क न करके डिस्क्रेडिट करने के लिए क्या इस तरह की बात की जा रही है? क्या इसको मान लिया जाए कि हाँ ये डिस्क्रेडिट करने के लिए बात कर रहे हैं, असल मुद्दे को छुपाना चाहते हैं? सही बात है। देखिए, वो चाहे हिंदुओं का श्राप हो, हिंदुओं का जो ऊंची जातियों वाला तबका था जो विमर्श करता था, वो भी बहुत विरोध करता था। जब ये राजेंद्र यादव ने हिंदी में हंस, उनकी जो पत्रिका थी जिसके संपादक थे वो, उसके माध्यम से विमर्श शुरू किया तो बहुत हमारे यहाँ उसका विरोध हुआ। और एक दौर था 80-90 तक
दलित लेखकों को प्रकाशक मिलना मुश्किल हो जाता था, पत्रिकाएं उन्हें छापती नहीं थी। उस विमर्श के बाद ही उन्होंने अपनी एक मजबूत उपस्थिति बनाई, और आज अब किसी की हिम्मत नहीं है कि जी किसी दलित लेखक को छापने से मना कर दे। अगर वो स्तरीय लिख रहा है तो सारी जी पत्रिकाएं दौड़ के छापती, प्रकाशक हाथ फैला करके उसका इंतजार करते हैं। यही चीज मुझे लगता है कि मुस्लिम अशराफ भी कर रहा है। देखिए, मैंने अभी जी कुछ दिनों पहले मैं किसी मित्र के साथ बैठ के एक्सरसाइज कर रहा था, तो मैं जान करके जी मैं चकित रह गया कि जो मुस्लिम ओबीसी है उसको हिंदू, यानी आपने भी एक आध जगह कहा है, मुझे याद है कि आपके भी एक आध इंटरव्यू में बात आई है कि उसे बीएचयू में जी या मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो किसी मुस्लिम ओबीसी को रिजर्वेशन मिल सकता है, लेकिन जामिया बिल्कुल इस्लामिया में, बिल्कुल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकता। तो आप बताइए, ये नहीं बार मिल बार अब पाता है। तो एक नई चीज शुरू हो रही है जो जी अशराफिया मुसलमानों का अशराफिया ये एक आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहा है कि उनको भी जो उनकी जो सबसे निचली जातियां हैं, जो हिंदू एससी के बराबर है, हिंदू जी जो शेड्यूल कास्ट हैं, जैसे हिंदुओं में भंगी है तो वहां भी हलाल खोर है, तो उन्हें भी रिजर्वेशन जी दिया जी जाए। लेकिन उनसे जरा जी पूछिए कि भाई वो अपने जो कम से कम 1000 तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे होंगे बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ जो मुस्लिम मैनेजमेंट चलाता है, जिसमें अशराफ के लोग मैनेजर्स जी हैं, सर। वो हाँ अपने यहाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, जामिया मैं में क्यों नहीं? इसमें मैं आपकी बात में एक बात जोड़ लूं, किसी मदरसे का दरबान तक ये पसमानदा दलित को, भंगी को, नट, धोबी, हलाल को, मेहतर को नहीं बनाते हैं, और भारत सरकार से कह रहे हैं। और मैं आरक्षण पे बात साफ कर दूं कि जो पसमानदा दलित हैं उनको आरक्षण मिलता है, ऐसी बात, ये एक झूठ फैलाया जा रहा है अशराफ की तरफ से। वो ओबीसी के आरक्षण में आते हैं। सिर्फ पसमानदा आंदोलन की मांग कैटेगरी बदलने की है कि उनको शेड्यूल कास्ट में समाहित किया जाए। ऐसा नहीं कि उनको आरक्षण नहीं मिल रहा, उनको ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है। जी सर, आप बोले। जी, जी तो वो मैं तो कई बार मैंने अपने मित्रों से जो मैनेजमेंट में है उनसे पूछा कि भाई आप अपने यहाँ क्यों नहीं करते? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जी अपनी कुछ सीटें रिजर्व करे एडमिशन में, जो हलाल खोर या नट या भंगी या मेहतर इन जातियों के बच्चों के लिए हो। तो ऐसा तो करेंगे नहीं। वो चाहेंगे कि उनको जी पहले रिजर्वेशन में एससी का रिजर्वेशन दिलाएं, फिर उसका एक पॉलिटिकल फायदा उठाएं और उनको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वहां भी शुरू कर दें। तो ये तो देखिए जी दोहरे मेयार नहीं चलेंगे। आपको कम से जी कम अगर भारत सरकार नहीं दे रही, वो भी गलत है, मैं तो उसका भी समर्थन करता हूँ कि उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन अगर भारत सरकार नहीं दे जी रही तो आप शुरुआत अपने घर से क्यों नहीं कर सकते, जहाँ आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, कोई बंदिश नहीं। तो मुझे लगता है कि अब जी ये जैसे हिंदुओं में जो पिछड़ों का आंदोलन था, या पिछड़ों के 3 4 5 दशक पहले जो दलितों का आंदोलन था, उसे दबाया नहीं जा सका और उसने अपनी जो उनकी वाजिब जगह थी वो हासिल कर ली। उसी तरह अब ये जी मुसलमानों में भी पसमानदा आंदोलन को दबा नहीं पाएंगे, ये उसे इग्नोर कर रहे जी हैं। और दुर्भाग्य से जो अशराफ उसे इग्नोर कर रहे हैं, उनको समर्थन हिंदू जो प्रोग्रेसिव है उनसे मिल रहा है। हिंदू प्रोग्रेसिव को तो जी आगे आके